तो 10 जनपद से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त बाहर निकल चुके हैं। सोनिया गांधी से मुलाकात पूरी हो चुकी है। क्या कुछ चर्चाएं हुई, फिलहाल इसे लेकर अभी कोई खबर नहीं मिल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगर बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफी खुश नजर आ रहे हैं। बैठक के बाद हंसते हुए, मुस्कुराते हुए मुख्यमंत्री 10 जनपद से बाहर निकले हैं। इससे पहले सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हुई। ये मुलाकात कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण और अहम मानी जा रही है। हालांकि चर्चा क्या की गई, ये भी धीरे धीरे बातें निकलकर सामने आएंगी। इस पर भी पल पल के अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देखिए। सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बैठक खत्म हो चुकी है। सोनिया गांधी से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुलाकात की। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम को लेकर पूरी जानकारी दी गई और बताया जा रहा है कि आला कमान में जो भी नाराजगी थी इसे लेकर वो अब खत्म हो चुकी है। तो जो बॉडी गेस्चर है आप देख सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काफी खुश नजर आ रहे हैं। इस मुलाकात के बाद वे मुस्कुराते हुए वे कांग्रेस मुख्यालय से बाहर निकले हैं। तस्वीरें लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। सियासी संकट से जुड़े इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको बता दें, 10 जनपद पर जो बैठक चल रही थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच, वो फिलहाल खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस मुख्यालय से बाहर निकल चुके हैं। अब देखते हैं मीडिया से क्या वो बातचीत करते हैं, अपनी चुप्पी तोड़ते हैं, क्योंकि लगातार अब नेता कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। देखना यह है क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से बात करते हैं, कुछ भी बोलते हैं इस बैठक को लेकर। तो तस्वीरें लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बैठक के बाद की तस्वीरें हैं, बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक। और अब देख के ऐसा लग रहा है कि मीडिया से बात करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कुछ बातें मीडिया को बताएंगे। कल कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के नामांकन को लेकर आखिरी तारीख है और इस बीच ये बैठक कई मायनों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी। तो अब से कुछ ही समय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब होने वाले हैं। चर्चा क्या की गई, हो सकता है ये बताएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और काफी खुश नजर आ रहे हैं इस बैठक के बाद। बार बार हम देख रहे हैं, बता भी रहे हैं आपको, खुश नजर आ रहे हैं, मुस्कुराते हुए बाहर भी निकले। अभी भी चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार है और ऐसा लग रहा है कुछ पॉजिटिव हुआ है वहां पर ऐसा, जिससे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफी खुश नजर आ रहे हैं फिलहाल। अब देखना यह है क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल नामांकन दाखिल करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए, क्योंकि इस पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। अभी फिलहाल 3 नाम चर्चाओं में हैं जो सबसे आगे निकलकर सामने आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी अब इस रेस में शामिल हो चुके हैं और इससे पहले हमने आपको दिखाया दिग्विजय सिंह, जिन्होंने पर्चा ले लिया है नामांकन दाखिल करने के लिए। हालांकि ये कहा है कि हो सकता है, अभी फिलहाल संशय है, उन्होंने कहा है संभवतः वे कल नामांकन कर सकते हैं, लेकिन हालांकि उन्होंने चूंकि फॉर्म ले लिया है तो रेस में वो भी शामिल हो चुके हैं। और इसके साथ ही जो नाम शुरू से सबसे आगे था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, इस पर अभी भी लगातार सस्पेंस है, संशय बरकरार है। क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल नामांकन दाखिल करेंगे? सबसे बड़ा सवाल फिलहाल यही है। बस साइलेंट हो जाओ यार। आगे बताओ आप प्लीज। अंकल जी इधर सामने बताइए प्लीज। आप छोड़ दो सर, बोलो सर, बोलो। ओके शांत हो, शांत भाई, शांत हो। मौसमी जी शांत हो, अरे बस सर बोलिए। दैनिक सवेरा मौसम क्वेश्चन कर लो भाई से। मम्मी हटा ले थोड़ी सी। बोलिए क्या बात हुई? सर मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी के साथ में
मैंने बैठ करके पूरी बातचीत करी, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 50 साल में मुझे हमेशा कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा जी के वक्त से ही, राजीव जी थे, चाहे वो बाद में सोनिया जी आ गई, बीच में नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री बने, एक वफादार सिपाही के रूप में मैंने काम किया और मुझे हमेशा मेरे पे विश्वास करके मुझे जिम्मेदारी दी गई, चाहे मैं केंद्रीय मंत्री बना हूँ, चाहे मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना हूँ, और चाहे मैं AICC के महामंत्री बना हूँ, और चाहे मैं सोनिया जी के आशीर्वाद से तीसरी बार मुख्यमंत्री बना हूँ। राहुल जी भी जो फैसला किया राहुल जी ने, वो तमाम जो क्षण है वो मैं भूल नहीं सकता। उसके बावजूद भी जो घटना हुई परसों के रोज 2 दिन पहले, वो घटना इतना हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना रहना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफ़ी मांगी है, क्योंकि एक सिंपल प्रस्ताव जो होता है एक लाइन का, वो परंपरा हमारी है कि एक लाइन का प्रस्ताव तो हम करते ही करते हैं, हर मीटिंग के अंदर करते हैं, चाहे चुनाव हो, चाहे मुख्यमंत्री के बारे में कोई फैसला करना हो। एक फैसला करते वक्त में एक लाइन का प्रस्ताव करने का हमारे यहाँ हमेशा से ही कायदा रहा, आप सबको मालूम है, आप सबको मालूम है। दुर्भाग्य से उस पर ऐसी स्थिति बन गई, वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, क्योंकि मैं चीफ लीडर हूँ, वहाँ पर मुख्यमंत्री हूँ, और मैं उस प्रस्ताव को पास नहीं करवा पाया, कान जब कुछ भी रहे होंगे, तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी मैं एक प्रस्ताव, एक लाइन का जो हमारी परंपरा है, पहली बार वो परंपरा के अंतर्गत वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। इस बात का मुझे दुख हमेशा जिंदगी भर रहेगा, और मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है कि मैं उस काम में कामयाब नहीं होगा। ठीक है, हो गई बात। देखिए ये घटना जो हुई है, इस घटना ने कई तरह के मैसेज दे दिए पूरे देश के अंदर, और मीडिया भी हमारे जो है कई बार किंग मेकर बन जाता है, कई बार वो मीडिया अपने हिसाब से स्टोरी चैनल लग जाता है। आज जब देश में संकट है, मीडिया में भी संकट है, साहित्यकार, पत्रकार, लेखक जेल में जा रहे, 2-2 साल तक बंद पड़े रहते हैं, इस माहौल में देश चल रहा है। तो मैंने कल रात को भी कहा था, हमारी पार्टी में तो एक तरफ राहुल गांधी जी निकल चुके हैं यात्रा के अंदर, बेरोजगारी, महंगाई के साथ में जो देश का हालात है, शांति, सद्भाव, प्रेम, भाईचारा रहे, ये संदेश दे रहे पूरे मुल्क को वो, और हिंसा की कीमत में नहीं होनी चाहिए, उस माहौल में वो चल रहे हैं। और दूसरी तरफ मैंने उनसे मिला, कोची में जा करके रिक्वेस्ट की कि आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ें। आखिर में उन्होंने अस्वीकार कर दिया, मैं मेरी बात को कायम हूँ, मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं। तो मैंने कहा भाई जो सबकी भावना है कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, तो मैं फिर चुनाव लड़ूंगा, ये मैंने कहा था। सुनिए आप, पर अब क्योंकि कल परसों की जो घटना हुई है और मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पार होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मेरा फैसला है। ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुन रहे थे हम, जिन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव पर अब एक कैंडिडेट का नाम पूरी तरह से हम कह सकते हैं रेस से बाहर हो चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया है कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने और भी कई सारी बातें कही हैं और कहा है कि
सॉरी बोला है, सोनिया गांधी को माफी मांगी है। राजस्थान में जो कुछ हुआ उसके लिए शर्मिंदगी भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं इशारों में यह भी कहा है कि ये जो कुछ भी सियासी घटनाक्रम रहा राजस्थान में, उसमें उनका कहीं से कोई हाथ नहीं था। फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ये बता दिया है कि वे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कह दिया है, अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं लड़ूंगा। पहले लोग बोल रहे थे तो मैं तैयार था, लेकिन अब जो ये सियासी घटनाक्रम हुआ राजस्थान में, उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से। ये बड़ा ऐलान कर दिया उन्होंने कि अब वे कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान कर दिया है, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो दिल्ली में सुबह से ही बैठकों का दौर लगातार जारी था। हमारी नजरें पल पल हर खबर पर बनी हुई थी, पल पल की अपडेट्स भी आप तक पहुंचा रहे थे और अटकलें ये भी लगाई जा रही थी कि शाम तक कुछ बड़ा हो सकता है, बड़ा फैसला निकलकर सामने आ सकता है। और इस बीच देखिए, एक बड़ा फैसला निकलकर सामने भी आ गया है। 3 बजने को है, शाम हुआ भी नहीं है और शाम होने से पहले ही बयान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से सामने भी आ गए हैं। उन्होंने साफ कर दिया है, जो एक असमंजस की स्थिति थी उसे अब क्लियर कर दिया गया है पूरी तरह से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कह दिया है, वे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि कौन कौन इस चुनाव में दावेदार आगे आता है। दिग्विजय सिंह, जिन्होंने पहले ही फॉर्म ले लिया है, वो भी अभी संशय में है, कह रहे हैं संभवतः हो सकता है चुनाव लड़े। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस रेस में फिलहाल आगे चल रहे हैं। अब आलाकमान के हाथ में है, अंतिम फैसला सोनिया गांधी को लेना है कि कौन बनेगा कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन सबसे बड़ी खबर फिलहाल आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कह दिया है, बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है, वे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो स्थिति साफ हो गई है। जिस सवाल को लेकर कई दिनों से चर्चाएं की जा रही थी, अटकलें लगाई जा रही थी और सबसे आगे जो नाम चल रहा था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उस तस्वीर को साफ कर दी, स्थिति बिल्कुल साफ कर दी उन्होंने। वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सियासी संकट को लेकर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत की और मुखातिब होते हुए उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वे कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि पहले उनका मूड था चुनाव लड़ने का, प्रेशर भी था उनके ऊपर, कई लोग उनसे बोल रहे थे कि वे चुनाव लड़े, जिसे लेकर उन्होंने स्वीकृति दे दी थी, हामी भर दी थी। लेकिन अब जिस तरीके का सियासी घटनाक्रम हुआ पूरा राजस्थान में पिछले 3-4 दिनों तक जो कुछ हुआ, उसके बाद वे ये फैसला ले रहे हैं कि वे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि वो बार बार लगातार ये भी कहते आ रहे थे कि आलाकमान जो भी फैसला लेगा उन्हें मंजूर रहेगा। अब आलाकमान की ओर से क्या कुछ कहा गया है, ये तो फिलहाल सस्पेंस है। क्या कुछ बात हुई, क्या कुछ चर्चाएं हुई सोनिया गांधी से, लेकिन अभी फिलहाल बड़े बयान दिए गए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से और स्थिति ये भी साफ कर दी गई है मुख्यमंत्री की ओर से कि जो राजस्थान में हुआ वो दुखद था, दुर्भाग्यपूर्ण था, इसे लेकर शर्मिंदा हूं, ये भी कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और सोनिया गांधी से इसके लिए माफी भी मांगी। चलिए एक बार फिर से आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। पर अब क्योंकि कल परसों की घटना हुई है और मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पार होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मेरा फैसला। तो सुना आपने, मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। चलिए फिर से सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। नहीं आप, पर अब क्योंकि कल परसों की घटना हुई है और मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पार होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मेरा फैसला।
तो सुना आपने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब साफ कर दिया है, तस्वीरें बिल्कुल साफ हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव नहीं लड़ेंगे और राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर ही रहेंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब दिग्विजय सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे, ये दो वो बड़े नाम हैं जो लॉयलिस्ट के तौर पर भी जाने जाते हैं कांग्रेस में, गांधी परिवार के करीबी भी हैं और दोनों बड़े और दिग्गज नेता हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनाया जाता है। आखिरी फैसला सोनिया गांधी लेंगी। हमेशा से ही कायदार आप सबको मालूम है, आप सबको मालूम है, दुर्भाग्य से उस वक्त ऐसी स्थिति बन गई, वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। क्योंकि मैं चीफ लीडर हूँ, वहाँ पर मुख्यमंत्री हूँ, और मैं उस प्रस्ताव को पास नहीं करवा पाया, कान जब कुछ भी रहे होंगे, तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी मैं एक प्रस्ताव, एक लाइन का जो हमारी परंपरा है, पहली बार वो परंपरा के अंतर्गत वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। सुनिए आप, पर अब क्योंकि कल परसों की जो घटना हुई है और मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पार होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा फैसला है। तो लगातार आपको सुना रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कहा है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि एक लाइन का प्रस्ताव पास होता है, ये परंपरा चली आ रही है कांग्रेस में, लेकिन इस बार ये परंपरा को हम पूरा नहीं कर सके, इसके लिए खेद भी है। इसके लिए मैंने सोनिया गांधी से माफी भी मांगी है, शर्मिंदा भी हूं। और पहले मूड बनाया था उन्होंने कि चुनाव लड़ेंगे, मीडिया से उन्होंने कहा भी था कि चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद ये संशय हो गया कि क्या एक व्यक्ति दो पद का फॉर्मूला लागू होगा। ये भी कहते रहे कि राजस्थान से दूर नहीं जाऊंगा। लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात पर अड़े रहे, वे कहते रहे कि चाहे जो भी हो जाए मैं राजस्थान से दूर नहीं जाऊंगा, मैं जहां पैदा हुआ, जहां बड़ा हुआ, मैं वहीं पर काम करता रहूंगा। और आज एक बार फिर से स्थिति पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। चीन के साथ संबंधों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमारा चीन के साथ अच्छा संबंध जारी रखने का प्रयास है, लेकिन ये संवेदनशीलता, आपसी सम्मान और आपसी हित पर आधारित है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 22वां दिन। राहुल गांधी ने आज के दिन की ही केरल के मलप्पुरम के चुंगथरा गांव से शुरुआत की है। आज यात्रा का केरल का चरण पूरा हो रहा है। पीएफआई पर बैन लगाने के बाद अब उसके साफ कर दिया है कि वे कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। बड़ा ऐलान किया गया है। कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से इससे पहले 10 जनपद पर मुलाकात की, काफी देर तक चर्चा की गई और उसके बाद ये बड़ा ऐलान। दिल्ली से रवि सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से, अब आगे क्या? मेरी आवाज मिल पा रही है रवि आपको? जी बताएं। रवि, बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से, कह रहे हैं मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का। अब आगे क्या होगा? अब बिल्कुल देखिए, इंतजार था कि इस बैठक खत्म होने के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि चुनाव में जो रेस में सबसे आगे अशोक गहलोत थे, दिग्विजय सिंह थे और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम था। और जब बैठक खत्म हुई, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो घटना घटी थी उस घटना को खेद जताया और जो घटना हुई है राजस्थान में, ऐसे में फिर वो अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने पहले इस बात की घोषणा की थी कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बाद में जो घटना घटी है उसके बाद से उन्होंने मन बनाया और कांग्रेस से सोनिया गांधी से मुलाकात कर उन्होंने फैसला किया है कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये बड़ी खबर है, क्योंकि पिछले कई दिनों से कयास भी लगाया जा रहा था कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे, कंटेंडर हैं और कई तरफ से जो टॉप सीनियर लीडर्स हैं उनके तरफ से मनाने के प्रयास भी किए जा रहे थे, उनकी तरफ से कोशिश भी की जा रही थी कि उनको मनाया जा सके। लेकिन जो हालात हुए थे उस हालात के बाद बैठक महत्वपूर्ण थी। इस बैठक में ये तय होना था, क्योंकि जो घटना घटी थी उस घटना के बाद जो रिपोर्ट सौंपी गई थी उसमें जो इनके करीबी लोग हैं, चाहे वो शांति धारीवाल हों, चाहे
जो लीडर्स पे जिस तरह से कार्रवाई की गई थी उससे माना जा रहा था कि नाराजगी जरूर है, लेकिन कोशिश जरूर की जा रही थी कि इस जो नाराजगी है उसको दूर किया जाए, और इसीलिए उनको मिलने का समय भी दिया गया था। प्रयास किया जा रहा था कि उनको उनकी जो बातचीत है उनकी बात सुनी जाएगी, क्योंकि इन्होंने पहले घोषणा की थी अशोक गहलोत ने कि वो चुनाव लड़ेंगे, और जो घटनाक्रम हुए थे उसके बाद से परिस्थितियाँ बदलती चली गई थी। उसके बावजूद भी एक प्रयास की जा रहे थे कांग्रेस की तरफ से कि उनको मनाया सके, लेकिन जब वो तैयार नहीं हुआ उसका उन्होंने घोषणा कर दी है कि वो अब अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। जहाँ तक मुख्यमंत्री का सवाल है उसका फैसला कांग्रेस से सोनिया गांधी करेंगी। बिल्कुल रवि, जिस तरीके से सुबह से बैठकों का दौर लगातार जारी था, कई जगह पर बैठकें चल रही थी, सुबह से ही हम ये बता भी रहे थे कि शाम तक बड़ा फैसला आ सकता है, और वो बड़ा फैसला सामने भी आ चुका है। अब देखिए, एक स्थिति तो, एक जो तस्वीर थी वो तो क्लियर हो गई है कि सीएम पद पर वो बरकरार रहेंगे, लेकिन अभी एक सवाल जो आला कमान के सामने मौजूद है वो ये है कि कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। बिल्कुल, देखिए अब जो नामांकन की अगर बात करें तो अभी दिग्विजय सिंह ने नामांकन पत्र लिया है। उसके अलावा जो एक और नाम निकल के सामने तो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम है। मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात भी की है दिग्विजय सिंह ने अभी कुछ देर पहले, और ये माना जा रहा है कि अगर दिग्विजय सिंह को लेकर अगर सहमति बन जाती है तो दिग्विजय सिंह नामांकन करेंगे, क्योंकि सुबह ही ये बताया गया था कि दो में से एक, या तो अशोक गहलोत नामांकन करेंगे या फिर दिग्विजय सिंह नामांकन करेंगे, दोनों में से कोई एक ही नामांकन करेगा। और जब नामांकन पत्र लेकर दिग्विजय सिंह आए थे तो उस दौरान ही ये तस्वीर साफ हो रही थी कि अशोक गहलोत अपना नामांकन पत्र या नामांकन नहीं करेंगे। हालांकि अंतिम फैसला कांग्रेस ने सोनिया गांधी को लेना था। जब उन्होंने मुलाकात कर ली उसके बाद उन्होंने खुद ही बोल दिया कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, जो परिस्थितियां होती उसके बाद हालात काफ़ी बदले हैं। तो ये माना जा रहा है कि अब जो रेस है उस रेस में एक तरह से दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने नामांकन पत्र लिया है, और दूसरी तरफ अगर देखें कि अगर कोई आ सकता है तो मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकते हैं। हालांकि उनके यहाँ से उनके दफ्तर की तरफ से कोई नामांकन पत्र भी नहीं लिया गया, लेकिन पवन बंसल की तरफ से 2 सेट का नामांकन पत्र लिया गया। तो वो 2 सेट का नामांकन पत्र किनके लिए लिया गया वो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। जी बिल्कुल रवि, लेकिन फिलहाल ये तो अब स्पष्ट हो गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से अशोक गहलोत बाहर चले गए हैं, और कहीं ना कहीं ये भी साबित हो गया है कि जादूगर जो चाहता है वो करता है। शुरू से ये कहा भी जा रहा था कि राजस्थान का सीएम पद वो छोड़ना नहीं चाहते, और हुआ भी आखिर में वही। बिल्कुल, देखिए लेकिन अभी जो सबसे अहम बात है कि जब उन्होंने अपना बयान दिया तो उसमें उन्होंने कहा कि अभी उस पर फैसला कांग्रेस से सोनिया गांधी को लेना है। जहां तक जो पूरी घटनाक्रम थी उस घटनाक्रम को लेकर उन्होंने माफी भी मांगी, खेद भी जताया। ये खबर हमने सबसे पहले बताई थी कि जब अशोक गहलोत अंदर गया तो उन्होंने अपना खेद जताया था पूरे घटनाक्रम को लेकर। अध्यक्ष पद की अगर बात करें तो अध्यक्ष पद को लेकर अब जैसे शशि थरूर हैं जो अपना नामांकन को करेंगे करीब 12:15 बजे, वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने नामांकन पत्र लिया है, और बहुत संभावना है कि कल वो अपना नामांकन करें। तो अगर 2 नामांकन पत्र होते हैं तो ऐसे में संभावना होती है कि दिग्विजय सिंह के जितने चांसेस ज़्यादा होते हैं, और अगर कोई तीसरा व्यक्ति नामांकन भरता है तो ऐसे में माना जाए कि मुकाबला टफ हो सकता है। लेकिन अभी तक अगर बात करें तो अभी तक सिर्फ 2 व्यक्ति की तरफ से नामांकन पत्र लिया गया, एक शशि थरूर की तरफ से, दूसरा दिग्विजय सिंह की तरफ से। जी बिल्कुल रवि, राहुल माफ कीजिएगा, अशोक गहलोत ने ये कहा तो है कि आखिरी फैसला आला कमान लेगा, सोनिया गांधी लेंगी, लेकिन जिस तरीके से ये बैठक चली दोनों के बीच, लंबी वार्ता भी हुई, तो कहीं ना कहीं अब उतना वक्त भी नहीं रह गया है कि इस फैसले को बदला जा सके, यानी कि कुल मिलाकर फुल एंड फाइनल फैसला हो सकता है ये। देखिए चुनावी राज्य है और ऐसे में मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा फेरबदल या छेड़छाड़ करेगी कांग्रेस की तरफ से राजस्थान को लेकर, क्योंकि जो भी हालात बने थे उस हालात को देखकर जिस तरह से टीम भेजी गई थी वहाँ पे उसका पर्यवेक्षक ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, उस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई भी की गई है। तो इतना आसान नहीं होगा कि राजस्थान में कोई बड़ा फैसला लिया जाए। हालांकि इसका संकेत दिए गए थे, जो प्रभारी महासचिव हैं राजस्थान के, क्षमा कीजिएगा, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, उनके तरफ से संकेत भी दिए गए थे कि अगले 1 से 2 दिनों में राजस्थान की तस्वीर साफ हो जाएगी। और वही हुआ, जब अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे और उसके बाद उन्होंने खुद ही बोला कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो एक तरह से तस्वीर साफ हो गई कि वो प्रदेश में बने रहेंगे। और जहां तक केंद्र की बात है, जहां तक राष्ट्रीय राजनीति की बात है, जहां तक कांग्रेस अध्यक्ष की बात है, उसके लिए अन्य नामों पर विचार किया जाएगा। जी लेकिन रवि, जब हम अशोक गहलोत को सुन रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि राजस्थान में जो सियासी घटनाक्रम चला उसके लिए शर्मिंदा हो, खेद है, और माफी भी मांगी है सोनिया गांधी से। यानी कि कुल मिलाकर खुद को क्लीन चिट दे दिया है कि जो कुछ भी घटनाक्रम रहा उसमें उनका हाथ कहीं से भी नहीं था। हाँ बिल्कुल, देखिए पूरे घटनाक्रम को लेकर उन्होंने कहा कि, और एक तरह से खेद जताया जब वो मिलने गए थे कांग्रेस से सोनिया गांधी से, वहां जाकर उन्होंने उसके लिए माफी मांगी और बताया कि जो पूरे घटनाक्रम हो उससे काफी आहत हैं। तो एक तरह से
कोशिश की जाती है, जब बड़े लीडर्स बैठते हैं तो कोशिश की जाती है कि अगर कोई बड़ी घटना होती है तो उस पर अपना वक्तव्य दे, क्योंकि पहली मुलाकात थी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से अशोक गहलोत की, और उस दौरान संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। तो ठीक है रवि, चलिए एक बार फिर से दर्शकों को सुना देते हैं कि बातचीत करने के बाद, मुलाकात करने के बाद सोनिया गांधी से जब अशोक गहलोत बाहर निकले तो मीडिया से क्या कुछ कहा, सुनिए। हमेशा से ही कायदार आप सबको मालूम है, आप सबको मालूम है, दुर्भाग्य से उस वक्त ऐसी स्थिति बन गई वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, क्योंकि मैं सीएम लीडर हूँ, वहाँ पर मुख्यमंत्री हूँ, और मैं उस प्रस्ताव को पास नहीं करवा पाया, कान चाहे कुछ भी रहे होंगे, तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी मैं एक प्रस्ताव, एक लाइन का जो हमारी परंपरा है, पहली बार वो परंपरा के अंतर्गत वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। इस बात का मुझे दुख हमेशा जिंदगी भर रहेगा, और मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है कि मैं उस काम में काम। सुनिए आप, पर अब क्योंकि कल परसों की वो घटना हुई है और मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पास होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मेरा फैसला है। तो रवि, कुल मिलाकर सोनिया से मुलाकात के बाद गहलोत की बात तो बन गई, लेकिन एक बार फिर से सचिन पायलट की उम्मीदें टूट चुकी हैं अब। रवि, चलिए फिलहाल सहयोगी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से कोशिश करेंगे और भी ज्यादा चर्चा करेंगे इस पूरे सियासी घटनाक्रम को लेकर। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ तौर पर बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कह दिया है कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो इतने दिनों से जो अटकलें चल रही थी, जो सियासी हलचलें चल रही थी, उन सभी हलचलों पर फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विराम लगा दिया है, लेकिन यह भी कहा है कि आखिरी फैसला आलाकमान का होगा। हालांकि अब वक्त बहुत कम बचा है, कल नामांकन को लेकर आखिरी तारीख है, दिखना ये होगा क्या आलाकमान की ओर से कोई और फैसला सामने आता है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना मूड बदलते हैं। चलिए सुनाते हैं क्या कहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। कांग्रेस कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी के साथ में मैंने बैठ करके पूरी बातचीत करी, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 50 साल में मुझे हमेशा कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा जी के वक्त से ही, राजीव जी थे, चाहे वो बाद में सोनिया जी आ गई, बीच में नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री बने, एक वफादार सिपाही के रूप में मैंने काम किया, और मुझे हमेशा मेरे पे विश्वास करके मुझे जिम्मेदारी दी गई, चाहे मैं केंद्रीय मंत्री बना हूँ, चाहे मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना हूँ, और चाहे मैं एआईसीसी के महामंत्री बना हूँ, और चाहे मैं सोनिया जी का आशीर्वाद से तीसरी बार मुख्यमंत्री बना हूँ। राहुल जी भी जो फैसला किया राहुल जी ने, वो तमाम जो क्षण वो मैं भूल नहीं सकता। उसके बावजूद भी जो घटना हुई परसों के रोज 2 दिन पहले, वो घटना इतना हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना रहना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफ़ी मांगी है, क्योंकि एक सिंपल प्रस्ताव जो होता है एक लाइन का, वो परंपरा हमारी है कि एक लाइन का प्रस्ताव तो हम करते ही करते हैं, हर मीटिंग के अंदर करते हैं, चाहे चुनाव हो, चाहे मुख्यमंत्री के बारे में कोई फैसला करना हो। एक फैसला करते वक्त में एक लाइन का प्रस्ताव करने का हमारे यहाँ हमेशा से ही कायदा रहा, आप सबको मालूम है, आप सबको मालूम है। दुर्भाग्य से उस वक्त ऐसी स्थिति बन गई, वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, क्योंकि मैं सीएम लीडर हूँ, वहाँ पर मुख्यमंत्री हूँ, और मैं उस प्रस्ताव को पास नहीं करवा पाया, कान चाहे कुछ भी रहे होंगे, तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी
मैं एक प्रस्ताव, एक लाइन का जो हमारी परंपरा है, पहली बार वो परंपरा के अंतर्गत वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। इस बात का मुझे दुख हमेशा जिंदगी भर रहेगा। और मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है कि मैं उस काम में कामयाब नहीं होगा। ठीक है, हो गई बात। देखिए ये घटना जो हुई है, इस घटना ने कई तरह के मैसेज दे दिए पूरे देश के अंदर। और मीडिया भी हमारे जो है कई बार किंग मेकर बन जाता है, कई बार वो मीडिया अपने हिसाब से स्टोरी चैनल लग जाता है। आज जब देश में संकट है, मीडिया पे भी संकट है, साहित्यकार, पत्रकार, लेखक जेल में जा रहे, 2-2 साल तक बंद पड़े रहते हैं। इस माहौल में देश चल रहा है। तो मैंने कल रात को भी कहा था, हमारी पार्टी में तो एक तरफ राहुल गांधी जी निकल चुके हैं यात्रा के अंदर, बेरोजगारी, महंगाई के साथ में जो देश के हालात है, शांति, सद्भाव, प्रेम, भाईचारा रहे, ये संदेश दे रहे पूरे मुल्क को वो। और हिंसा की कीमत में नहीं होनी चाहिए, उस माहौल में वो चल रहे हैं। और दूसरी तरफ मैंने उनसे मिला, कोची में जा करके रिक्वेस्ट की कि आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ें। आखिर में उन्होंने अस्वीकार कर दिया, मैं मेरी बात को कायम हूँ, मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं। तो मैंने कहा भाई जो सबकी भावना है कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, तो मैं फिर चुनाव लड़ूंगा, ये मैंने कहा था। सुनिए आप, पर अब क्योंकि कल परसों की घटना हुई है और मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पार होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा फैसला है। ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। थैंक यू। और दिल्ली से सहयोगी लखवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, जो सबसे बड़ा सवाल पूरे देश के मन में था कि आखिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मन में क्या चल रहा है, आज उसका जवाब मिल गया, साफ कर दिया उन्होंने, नहीं लड़ेंगे चुनाव। बिल्कुल प्रियंका, जिस बात का इंतजार न केवल राजस्थान की जनता को था, राजस्थान के कांग्रेस जनों को था, बल्कि पूरा देश जानना चाह रहा था कि आखिरकार अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद के नामांकन दाखिल करेंगे क्या, इस पूरे घटनाक्रम घटित होने के बाद, जो कि राजस्थान में सियासी घटनाक्रम घटित हुआ उसके बाद। लेकिन अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद 10 जनपद के बाहर मीडिया से मुखातिब होते हुए साफ कर दिया है कि वे कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे, नामांकन दाखिल नहीं करेंगे। जो अधिकृत प्रत्याशी कांग्रेस का होगा उसके साथ खड़े दिखाई देंगे, उसकी मजबूती के लिए साथ रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राजस्थान में जो सियासी घटनाक्रम घटित हुआ उसको लेकर उसकी जिम्मेदारी उन्होंने ली है और सोनिया गांधी के सामने खेद भी जताया है, सॉरी फील किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए भी इतनी बड़ी घटना हो गई, मैं माफ़ी मांगता हूँ। साफ तौर पर यह भी कहा कि अब अगला मुख्यमंत्री कौन हो, मुख्यमंत्री के पद पर क्या वही काबिज रहेंगे, इस बात का फैसला आलाकमान को करना है, सोनिया गांधी को करना है। लेकिन अशोक गहलोत ने बड़ा दिल दिखाते हुए पूरे घटनाक्रम की खुद जिम्मेदारी ली है और जिम्मेदारी लेते हुए साफ कर दिया है कि आलाकमान को फैसला करना है मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव वो नहीं लड़ेंगे। हालांकि कांग्रेस की तमाम जिम्मेदारी ली है, लेकिन कहीं ना कहीं इशारों में ये भी कह दिया है कि जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी और उसके लिए शर्मिंदा भी है वे। बिल्कुल, एक वरिष्ठ राजनेता की यही एक समझ होती है जो कि उन्होंने दिखाई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मुझे नहीं थी और ये तमाम कांग्रेस जनों का भाव था, विधायकों का भाव था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस का 50 साल से सिपाही रहा हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, सीएलपी का लीडर हूं, मेरी जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन मैं उसमें विफल रहा, जिसका मुझे खेद है। सॉरी फील उन्होंने सोनिया गांधी के सामने कर रहा है और साफ कर दिया है कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए इतनी बड़ी चूक हो गई। सबसे महत्वपूर्ण बात जो बात है अध्यक्ष पद के नामांकन की, प्रियंका, उस बात को समझना होगा कि जब ये सियासी घटनाक्रम घटित नहीं हुआ था राजस्थान में, उससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जिस प्रकार से आलाकमान का निर्देश है और कांग्रेस की तमाम
तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं की मांग है तो मैं अध्यक्ष पद पर नामांकन करूंगा। लेकिन आज उन्होंने कहा कि ये घटनाक्रम घटित नहीं होता तो मैं अध्यक्ष पद का नामांकन दाखिल करता, लेकिन ये जो घटनाक्रम घटित हो गया उसके बाद अब वे नामांकन दाखिल नहीं करेंगे और जो अधिकृत प्रत्याशी होंगे उनके साथ तन मन धन के साथ वो खड़े रहेंगे और उनकी मजबूती के लिए अब अशोक गहलोत दिखाई देने जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इस बड़े ऐलान के बाद सबसे बड़ा झटका लखवीर अगर किसी को लगा होगा तो वो नाम है सचिन पायलट। एक बार फिर से उम्मीदों पर पानी फिरते हुए उम्मीदें टूट गई उनकी। जी बिल्कुल, सचिन पायलट इस पूरे घटनाक्रम में मुख्य किरदार थे। हालांकि अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये तो साफ कर दिया कि वो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं, नामांकन दाखिल नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए इतनी बड़ी घटना हो गई जिसका मुझे खेद है और मैंने सोनिया गांधी के सामने खेद प्रकट भी किया है, सॉरी फील किया है। लेकिन अब अगला मुख्यमंत्री कौन हो, क्या वे खुद ही मुख्यमंत्री पद पर कायम रहेंगे, इसका फैसला सोनिया गांधी को करना है। हालांकि एक छोटी सी आस सचिन पायलट के लिए है कि उनको आलाकमान अगर भरोसा जताता है तो ये साफ तौर पर है कि सचिन पायलट अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत ने कहा है कि मैंने फैसला आलाकमान पर छोड़ा है। लेकिन साफ तौर पर अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए, राजनीतिक समझ के रूप से देखा जाए तो सचिन पायलट की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिरता नजर फिलहाल आ रहा है, क्योंकि ऐसा है कि अशोक गहलोत अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है कि वे ही कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अब सॉरी फील कर लिया है, जिम्मेदारी खुद पर ले ली है। तो स्वाभाविक है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री के पद पर काबिज होंगे, सचिन पायलट अगले मुख्यमंत्री होंगे। ऐसे आसार अब न के बराबर है, कम ही संभावनाएं फिलहाल नजर आ रही है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि सचिन पायलट जब विधायक पहुंच रहे थे, अशोक माफ कीजिएगा पायलट से मिलने के लिए जब पहुंच रहे थे तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से कयास लगाए जाने लग गए थे कि हो सकता है पायलट अगले मुख्यमंत्री हो। लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा होता तो नजर फिलहाल सामने नहीं आ रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा लखवीर सवाल यही है कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा कांग्रेस का। देखिए, कांग्रेस पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने नॉमिनेशन फॉर्म ले लिया और साफ भी कर दिया है कि कल वे नामांकन दाखिल करेंगे। अब इंतजार इस बात का है कि आज देर रात या सुबह तक भी क्या कोई और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट सामने आता है क्या, क्योंकि पहले संभावना थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत और दिग्विजय सिंह ये तीन मुख्य चेहरे हैं, इनमें से ही एक अधिकृत प्रत्याशी होगा कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। हालांकि दिग्विजय सिंह पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन अब अशोक गहलोत ने मना कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब मल्लिकार्जुन खड़गे पर सबकी निगाहें हैं कि क्या वे ऑफिशियल कैंडिडेट के तौर पर लखवीर अब अगर समीकरण पर नजर डालें तो कौन ज्यादा सटीक बैठता है इस पद के लिए, क्योंकि लॉयलिस्ट के तौर पर तो दोनों जाने जाते हैं और दोनों बड़े नेता हैं, कई सालों का वर्क एक्सपीरियंस भी है। लेकिन अगर अब वर्सेस में देखा जाए मल्लिकार्जुन खड़गे और दिग्विजय सिंह को, तो किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है फिलहाल? देखिए, अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह ये तीन महत्वपूर्ण नाम थे जो अध्यक्ष पद के लिए लगातार चल रहे थे। हालांकि अशोक गहलोत ने अब खुद स्वीकार कर लिया कि वो नामांकन दाखिल नहीं करेंगे, मतलब वो इस दौड़ से बाहर हो गए। अब मुकाबला दिग्विजय सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में है। हालांकि दिग्विजय सिंह ने ऐलान कर दिया है कि वे नामांकन कल दाखिल करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से फिलहाल किसी प्रकार की औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है। जहां तक पलड़े भारी होने की बात है, दोनों ही कांग्रेस के कर्तव्यनिष्ठ नेता माने जाते हैं, पार्टीनिष्ठ कार्यकर्ता माने जाते हैं और वरिष्ठ नेता हैं। सभी को, इन दोनों नेताओं को पार्टी के अंदर संगठन के तौर पर और सत्ता के तौर पर काम करने का अच्छा अनुभव है और तकरीबन 30 से 40 साल की राजनीति इनकी रही है और कांग्रेस पार्टी में इनका एक विशेष महत्व भी है, विशेष दर्जा है और गांधी परिवार के दोनों ही नेता करीब ही माने जाते हैं। ठीक है, बातचीत करेंगे। और सोनिया से मुलाकात के बाद गहलोत ने बड़ा ऐलान कर दिया है। एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, सोनिया मुख्यमंत्री पद पर चुनाव करेंगी। सोनिया से मुलाकात के बाद अशोक गहलोत ने बड़ा ऐलान किया है, सोनिया ये फैसला करेंगी कि मुख्यमंत्री पद पर कौन रहेगा। तो 10 जनपद पर सोनिया गांधी से मुलाकात की, उसके बाद ये बयान सामने निकल कर आए हैं अशोक गहलोत की ओर से। उन्होंने ये कह दिया है कि हालांकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन रहेगा इसे लेकर सोनिया गांधी फैसला करेंगी। ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी
कांग्रेस अध्यक्ष कर दीजिए। थैंक यू। ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष कर दीजिए। थैंक यू। ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष कर दीजिए। थैंक यू। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुन रहे थे हम। जब मीडिया ने सवाल किया क्या आप मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे, तो उन्होंने कह दिया कि ये फैसला मैं नहीं, सोनिया गांधी करेंगी। लखवीर, यानी कि क्या मुख्यमंत्री पद को लेकर भी सस्पेंस है अभी? जी देखिए, मुख्यमंत्री पद को लेकर फिलहाल सस्पेंस की जहां तक बात है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ किया है कि ये फैसला आलाकमान के तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को करना है। हालांकि इस प्रकार की बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं कि अशोक गहलोत से मुलाकात के बाद सोनिया गांधी सचिन पायलट को भी समय दे सकती हैं, उन्हें भी मिलने के लिए बुला सकती हैं और उनका पक्ष भी जान सकती है। उसके बाद ही शायद कोई फैसला हो पाए। लेकिन इतना सब कुछ घटित होने के बाद अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए, अगर प्रत्यक्ष तौर पर देखा जाए, तो ये तय माना जा रहा है कि शायद अब मुख्यमंत्री पद पर किसी प्रकार का बदलाव राजस्थान में होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आएगा। और सचिन पायलट की जहां तक बात है तो सचिन पायलट शायद नहीं बन पाए अगले मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री पद पर कंटिन्यू रहें और अगले मुख्यमंत्री के तौर पर पूरा टर्म पूरा करें, 5 साल का कार्यकाल पूरा करें और 2023 के चुनाव के मद्देनजर जाएं। हालांकि सचिन पायलट की भूमिका क्या होगी, क्या राष्ट्रीय राजनीति में उनको कोई पद दिया जाएगा, क्या राजस्थान में उनको कोई संभावना तलाशी जाएगी अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री के पद पर काबिज रहते हैं, तो ये तमाम फैसले कांग्रेस आलाकमान को करने हैं। क्योंकि सम्मान की लड़ाई है, स्पेस देने की लड़ाई है। क्योंकि एक तरफ जहां अशोक गहलोत साफ कर चुके हैं कि वे कांग्रेस अध्यक्ष का नामांकन दाखिल नहीं करेंगे, लेकिन सीएम पद के लिए फैसला आलाकमान को लेना है। तो वही जहां कुल मिलाकर फैसला आलाकमान को लेना है, सीएम पद को लेकर भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर भी। बहुत शुक्रिया लखवीर आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।